Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya, and we are having vocabulary today. So, guys, vocabulary is a very important part of your academic life. Uh, you should have a good stock of words, and that determine your learning. And these words are not simply having a meaning, they have a concept, they have philosophy, and they have idea containing in them. So language without a good stock of words is not effective. So with this view, let us start again the days. I think nine days 9. So we'll today see another type of words. For example, lot of people वर्क बहुत से लोग काम करते हैं, कुछ लोग जो है खड़े होकर काम करते हैं, अधिकतर लोग बैठे बैठे काम करते हैं। जैसे बैंक में जो क्लर्क्स होते हैं, बैंक के एम्प्लॉइज़ होते हैं, सब बैठ कर के काम करते हैं। जैसे ड्राइवर्स हैं वो बैठ कर के काम करते हैं, पायलट हैं वो बैठ कर के काम करते हैं। तो जो बैठ कर के काम करते हैं तो उनका भी प्रोफेशन होता है। जैसे टीचर्स हैं, कभी वो भी बैठ कर के ही पढ़ाते हैं, ये प्रोफेशन है। तो ए लॉट ऑफ पीपल डूइंग देयर वर्क बाय सिटिंग ओनली। और इसके लिए लैटिन में एक वर्ड है सीडियो। ये लैटिन का वर्ड है। इसका मतलब होता है टू सिट। तो इसका मतलब होता है टू सिट। तो इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो आज हम देखेंगे। सीड से या सीडियो से जो वर्ड बनते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सीडियो मतलब होता है टू सिट। दे वर्क एट, तो जो बैठ कर के काम करते हैं तो कहते हैं सीडेंट्री ऑक्यूपेशन। तो सीडेंट्री ऑक्यूपेशन ऐसा व्यवसाय जो बैठ करके किया जाता है। जैसे जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि बैंकर्स हैं, और फिर कौन कौन से लोग हैं, टीचर्स हैं, पायलट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ये व्यूवर्स हैं। ये सब क्या है, ये बैठ करके अपना काम करते हैं। तो देयर वर्क इज ए सेडेंट्री ऑक्यूपेशन। तो सेडेंट्री ऑक्यूपेशन इसी से बना है। और यू डू ए लॉट ऑफ वर्क सिटिंग। तो जो सिटिंग वर्क होता है तो उसको कहते हैं ए सेडेंट्री लाइफ। ए सेडेंट्री लाइफ। जो हरदम बैठे रहते हैं और बैठ कर ही काम करते हैं, सीडेंट्री लाइफ। जैसे कुछ लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, टहल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, दे आर लिविंग, दे आर हैविंग ए सीडेंट्री एग्जिस्टेंस, ए सीडेंट्री एग्जिस्टेंस।
उनका अस्तित्व ये है सीडेंट्री है, बैठे बैठे। जैसे कुछ ओवर 60 या 70 के बाद जो है वो ज़्यादा वो मैदान में जाकर दौड़ नहीं सकते, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट वो दे आर टू वीक टू गो आउटसाइड फॉर वॉक और फॉर स्विम। तो ये लोग क्या किस तरह की लाइफ लीड करते हैं? दे लीड ए सीडेंट्री लाइफ, दे लीड ए सीडेंट्री लाइफ। सीडेंट्री लाइफ का मतलब होता है बैठे बैठे काम करना। तो सीडियो एक लैटिन वर्ड है, सीडियो से बहुत से शब्द बने हैं जिसको हम बता रहे हैं सीडेंट्री। सीडेंट्री इज वन, सीडेंट्री। और इसी से जो है जैसे आप देखते हो कि सीडेंट्री लाइफ है तो जो बैठ करके काम होता है उसको सीडेंट्री कहते हैं। अच्छा, जैसे तालाब वगैरह में जो है वो नीचे कीचड़ बैठा होता है, कीचड़ जो नीचे बैठा होता है, तो उस जो जो बैठने वाला चीज़ है, नीचे बैठने वाला चीज़ है, उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब होता है तलछट। सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब तालाब के नीचे कीचड़ वगैरह जो बैठ जाता है, या कुछ बाल्टी वगैरह है, बाल्टी में भी आप देखते हैं जो थोड़ा देर के बाद जो कूड़ा करकट या जो गंदगी होती है नीचे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं सीडमेंट। तो मेनी लेक्स दे हैव सेडिमेंट। जो तालाब है उसमें सेडिमेंट्स होता है, तो दैट सिट एट द बॉटम। सेडिमेंट क्या होता है? दैट सिट एट द बॉटम। Sediment is that sits at bottom, जो तलहटी में बैठा होता है, that sits at bottom। at bottom इसको बोलते हैं तलछट। तलछट मतलब नीचे जाकर के वो छट जाता है, तलछट। तो तलछट होता है नीचे बैठा हुआ, उसको बोलते हैं सेडिमेंट। तो व्हाट एवर रिमेन्स एंड गोज टू द बॉटम एंड सिट देयर, उसको बोलते हैं तलछट। तो ये भी किससे बना है? सेडियोस बना है, सेडियोस बना बैठने का, तो तलछट। और इससे जो शब्द बनते हैं सेडिमेंट, a good deal of sediments at the bottom of many lakes, good deal of sediment, a good deal of sediment। ये सब आप अपने एक्सप्रेशन में ला सकते हैं, a good deal of sediment। at the bottom of the lakes, at the bottom of lakes, तो a good deal of sediment, नीचे बैठा काफ़ी मात्रा में जमा हो जाता है सेडिमेंट, जो a good deal of sediments। तो अब इसी से जो है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसे some people are sedate, जैसे he is sedate, या some people are sedate and sensitive। सीडेट का मतलब यहाँ पर होता है, सेंसिटिव छोड़ दीजिए, सेंसिटिव का जो दूसरा मतलब सब पूरा, सीडेट का मतलब होता है गंभीर। यहाँ सीडेट का मतलब होता है गंभीर।
मैसूर, have dignity of life, have dignity of life, इज्जतदार लोग, सीडेट, गंभीर किस्म के आदमी को बोलते हैं सीडेट। हाँ, सीडेट। तो द पीपुल हु आर सीडेट मेंटेन एंड ऑब्जर्व डिग्निटी। तो ये सीडेट मतलब होता है पीपुल हु आर ग्रेव, सीरियस एंड मेंटेनिंग डिग्निटी। तो if it is written that you are sedate, it means it is a good remark. You are sedate means you are that someone is giving you good remarks that you live a life full of dignity. अच्छा, आगे, working more sedatively, a drug that settles। अच्छा, और सीडेटिव इसी से बना होता है, सीडेटिव, सीडेटिव। सीडेटिव, सीडेटिव एडजेक्टिव है, सीडेटिव ड्रग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको तकलीफ है, एनर्जिटी है, आपको एंगर है, तो डॉक्टर जो है आपको सीडेटिव ड्रग्स दे देते हैं। सीडेटिव मतलब होता है ऐसा ड्रग जो आपको सुला दे, जो आपके अंदर उभरी हुई चीज़ है उसको सुला दे, उसको बोलते हैं सीडेटिव ड्रग्स। इसको ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं, सीडेटिव ड्रग्स। और क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर, जो आपको शांति प्रदान करे। तो इस तरह के ड्रग्स जो है ट्रैंक्विलाइजर। सीडेटिव ड्रग, सीडेटिव मतलब जो आपको सुला दे, और ट्रैंक्विलाइजर मतलब होता है जो शांति दे। तो बहुत जब आपको ब्लड प्रेशर होता है या जब आपको अंदर से घबराहट होती है, यू गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर प्रेस्क्राइब यू सीडेटिव ड्रग्स। सीडेटिव ड्रग्स का मतलब होता है जो आपको सुला दे, जो आपको आराम दे। तो जैसे होता है सीडेटिव ड्रग्स। तो इससे सीडेटिव बना है, दैट मेक्स यू लल, स्लीप, काम, सूथिंग। तो इस तरह के ड्रग जो है उसको बोलते हैं सीडेटिव ड्रग्स। अच्छा, और लैटिन वर्ड है सुपर। सुपर मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? सुपर मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, सुपर, ये वर्ड है। इसका मतलब होता है एबव, एबव और ओवर, ऊपर या उसके ऊपर, सुपर। ये बहुत कॉमन है, सुपर, सुपर ऐसे बोला जाता है, जिसका मतलब होता है ऊपर। तो अगर हम लिखें सुपर सीड, सुपर, सुपर सीड, स्पेलिंग इसका हाँ वही है, सीड वाला सुपर सीड। अब ये सुपर सीड का मतलब क्या होता है? जैसे द सुपर सीड का, जैसे हम ये बोलें कि सुपर सीड है हु सिट्स ओवर एंड एबव। इसका मतलब होता है हु सिट्स ओवर एंड एबव, जो ऊपर आ जाता है। तो क्या होगा? जैसे अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे सुपर सीड का? तो सुपर सीड का जैसे कि
जैसे अगर कोई एक चीज़ दूसरे के ऊपर चल जाए, सुपरसीड कर दे, तो उसको सुपरसीड कहते हैं। जैसे जैसे द न्यू ईयर सुपरसीड्स द ओल्ड। नहीं, द न्यू ईयर सुपरसीड्स द ओल्ड। द न्यू ईयर, जैसे अभी द न्यू ईयर 2024 सुपरसीड्स द ओल्ड ईयर। इसका क्या मतलब है कि नया साल जो है पुराने साल के ऊपर आ गया। सुपरसीड्स मतलब ऊपर आ गया, नया साल पुराने साल के ऊपर आ गया। द न्यू मेथड सुपरसीड्स द ओल्ड। द न्यू मेथड supersedes the old, supersedes the old। ये supersedes का मतलब one who sits over someone। तो ये भी सीट से बना है, बैठना। supersedes ये भी बैठने से बना है। अब देखते हैं एक चीज आप देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका आप प्रयोग करते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कैसे क्यों प्रयोग होता है। जैसे एक सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं, जैसे रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है, आप लोग सब जानते हो, रेजिडेंस। तो री मतलब होता है बैठ, और डेंस मतलब होता है जाकर के आराम करना, टू सिट कंफर्टेबली, टू सिट कंफर्टेबली। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जगह जहां हम वापस आते हैं आराम करने के लिए, उसको बोलते हैं रेजिडेंस, उसको बोलते हैं घर जिसको आप बोलते हैं। तो रेजिडेंस अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो लैटिन का है, सीड से बना हुआ है। ये जो है सीड से, यहाँ जो है रेजिडेंस, ये सीड से बना हुआ। इसका मतलब होता है कि वापस घर, उस जगह पर वापस जाना और वहाँ आराम करना। तो जो जगह हम वापस जाते हैं और वहाँ आराम करते हैं उसको बोलते हैं रेजिडेंस। तो ये भी क्या सीड से बना है। सीड मतलब होता है बैठना। एन एलिगेंट एंड फॉर्मल वर्ड फॉर होम। अब उससे इसी को हम आज हम घर कहते हैं, होम। तो घर वह है जहाँ पर हम रोज काम करके वापस जाते हैं और आराम करते हैं, रेजिडेंस। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं रिसीव। जैसे रेजिडेंस है, री मतलब होता है बैठ, और सीड मतलब बैठना। जो वापस आकर के बैठे उसको बोलते हैं रिसीड। जैसे द फ्लड वाटर recedes shortly। रिसीड मतलब वापस आता है, बाढ़ का पानी वापस जब आता है उसको कहते हैं रिसीड। रिसीड मतलब होता है बैठ जाना और बैठना। बैठ जाना मतलब बैठना, रिसीड। तो रिसीड हुआ। और इसी तरह से अब इसी तरह से देखते हैं, जैसे रिजेक्ट। री मतलब होता है बैक, री मतलब होता है बैक,
री मतलब बैक, और जेट मतलब होता है बाहर फेंकना, रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब री प्लस जेट, री मतलब बैक, वापस। और थ्रो, तो जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, यू आर थ्रोन बैक। जब आपको रिजेक्ट किया जाता है तो यू आर थ्रोन बैक, आपको वापस, जैसे व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग और समवन यू आर थ्रोन बैक। और इसी से बना है रेसेशन। रिजेक्ट मतलब होता है टू थ्रो बैक। जैसे आई रिजेक्ट यू, आई रिजेक्ट यू का मतलब आई डू नॉट एक्सेप्ट यू, आई थ्रो बैक, नहीं तो रिजेक्ट, थ्रो बैक। और फिर इससे बना है एक और शब्द बताते हैं, रेसेशन। रेसेशन, ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुनते हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए, इसके इटियोमोलॉजी में जाइएगा तो आप बहुत सारा चीज, ये मंदी कहलाता है, मंदी। बाजार में जब मंदी होता है, दाम जो है, रेसेशन, जब इकोनॉमिक फेल्योर होता है तो उसको बोलते हैं रेसेशन, आर्थिक मंदी, इसको बोलते हैं, पीछे की तरफ जाता है आर्थिक मंदी, रेसेशन, रेसेशन इसको भी बोलते हैं आर्थिक मंदी। आफ्टर ए हैवी रिसीट, और रिजेक्ट भी होता है, रिजेक्ट तो बताया हमने। और ये रेसेशन मतलब होता है व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी फेल्स, तो उसको बोलते हैं रेसेशन, मंदी, आर्थिक मंदी, इसको बोलते हैं आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। जब बाजार जो है धीमा हो जाता है, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता है, मंदी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रेसेशन, आर्थिक मंदी। और इसी तरह से, अच्छा, एक्स जो है, एक्स मतलब होता है बाहर, एक्स मतलब होता है बाहर, जैसे एक्स लिखते हैं तो बाहर, फिक्स है एक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ई, जैसे इजेक्ट, इजेक्ट मतलब होता है बाहर फेंकना, इजेक्ट मतलब होता है बाहर फेंकना। जैसे आप राइफल है, आप इसको मारिए तो वो अपना जो सेल होता है उसको बाहर फेंकता है, तो उसको बोलते हैं, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड द गन यूजली एजेक्ट्स द एम्प्टी सेल्स, व्हेन द पुलिस throw the uncontrolled crowd, when police throw the uncontrolled crowd, तो इसको बोलते हैं they eject them, तो बाहर फेंकना, eject। जैसे पहले कैसेट होता था, when cassette was not working, it used to eject मतलब वो उसको बाहर फेंक देता था। तो जैसे जैसे वॉल्केनो इजेक्ट्स लावा, वॉल्केनो इजेक्ट्स लावा। और a spark is ejected by a fire, ejected from a fire,
आग से जो है चिंगारी निकलती है, तो आग से जो चिंगारी निकलती है क्या इजेक्ट, इजेक्ट मतलब बाहर की तरफ फेंकता है। तो अब इसी तरह से एक और बता देते हैं, डी, डी जो होता है ये भी लैटिन प्रेफिक्स है डी। डी का मतलब होता है डाउन। लैटिन का डी जो है, डी ये प्रेफिक्स, इसका मतलब होता है डाउन। प्रेफिक्स डी ये डाउन होता है। जैसे अगर कहें कि डिपेंड, डिपेंड मतलब होता है टू हैंग डाउन। अगर इसको डिपेंड मतलब होता है टू हैंग डाउन, किसी पर कोई डिपेंड करता है तो वो हैंग डाउन करता है। और डिसेंड टू क्लाइंब डाउन, उतरना, टू क्लाइंब डाउन, उतरना। और डिप्रेस टू पुश डाउन, डिप्रेस का मतलब होता है टू पुश डाउन, डिप्रेस टू पुट डाउन, टू पुट डाउन। तो इस तरह से होता है। और when people are dejected तो इसका मतलब होता है कास्ट डाउन। डिजेक्टेड मतलब होता है कास्ट डाउन, डिजेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे हम नए नए शब्द को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर वर्ड्स इन डिक्शनरी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन वी विल सी विथ सम अनदर root words and related words. Thank you.